अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं गैसेस। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके अलावा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा विस्कासिटी और मीन फ्री पाथ के दरमियान हमने रिलेशनशिप को देखा। ठीक है, देखना है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन टू क्रिटिकल फिनोमेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टर्न मेथड है। और उसके अलावा फिर हमारे पास है यानी कि अगर हम देखेंगे कि प्रूव दैट पी सी वी सी ओवर टी सी विल बी इक्वल टू 3/8 R। ठीक है, उसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस द मैक्सवेल ग्राफ्स। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहम है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी गैसेस का हमारा जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मोस्टली आते हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ठीक है सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये आई होप सो ये आपको सबको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि 5 ईयर भी लाजमी करना है। लिक्विड्स के अंदर सरफेस टेंशन है, विस्कासिटी है, ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, रिलेशनशिप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ पैराकार और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद सॉलिड्स को देखेंगे हम। ठीक है, अब सॉलिड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे पास है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, ब्रैग्स इक्वेशन है, डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज है एंड कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला यूनिट से यूनिट सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर। उसके अलावा लिक्विड के अंदर तो हमने देख ही लिया है। ठीक है ना, अब उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास है नेक्स्ट जो चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन है, हेजनबर्ग अनस्टेंडी प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, उसके अलावा कार्नेट साइकिल है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ वांट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केमिकल काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट आर्हीनियस फैक्टर ए। ठीक है, उसके अलावा क्लोजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास एक सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस, थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो काइंडली मेरी जो वीडियोस होती हैं उनको लाइक करना और ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट मुकम्मल देखा करें। ठीक है, और अगर आपने ये क्वेश्चन भी देखने हैं ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है कि पास्ट जो हमारे पास होते हैं पेपर्स उनको भी लाजमी देखना है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।